नमस्कार साथियों, मैं आर के वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एडवांस आइडियाज़ के अंदर। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाइड्रोपोनिक के बारे में हम आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं और मैंने आपसे वादा किया था कि हाइड्रोपोनिक के एक्सपर्ट से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो आज हम सुनील हाइड्रोपोनिक सेटअप के ऊपर बैठे हैं और सुनील हाइड्रोपोनिक के ओनर मिस्टर सुनील कुमार से हम ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे आज, जो पिछली मेरी वीडियो के दौरान लोगों ने मुझसे किए हैं कि हाइड्रोपोनिक को लेकर बहुत सारे लोगों की क्यूरी होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सारे सवालों के जवाब आज हम मिस्टर सुनील कुमार से ज़रूर लेंगे और उन सारे सवालों का जवाब आपको कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाएँ हाइड्रोपोनिक के बारे में। तो मैं सुनील कुमार से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हाइड्रोपोनिक के बारे में हमें बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी दे और अच्छे से इसके बारे में हमें बता सके। तो चलिए मैं आपको मिस्टर सुनील कुमार जी से रूबरू करवाने जा रहा हूं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और सब बढ़िया सर? सब बढ़िया। तो सर, हाइड्रोपोनिक के बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। उन सवालों के जवाब लोग जानना चाह रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक को कैसे हम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत सारी क्वेरी होती हैं। उन क्वेरी के ख़त्म करने के लिए आज हम आपके सेटअप के ऊपर आए हैं और मैं चाहता हूं कि आप उन सवालों का जवाब दें और हाइड्रोपोनिक की जो क्वेरी हैं लोगों की वो क्लियर करिए। जी ज़रूर सर, आप अपने सवाल पूछिए कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल जितना मेरे को नॉलेज है उसके इस बिहाफ से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जी सर। तो साथियों, जैसा कि सबसे पहला सवाल जो मेरे सामने आया था वो ये है सर, लोगों का सवाल आया है कि क्या हम हाइड्रोपोनिक के अंदर कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है। हाइड्रोपोनिक के अंदर हम सभी तरह की सब्जियां कर सकते हैं। क्या क्या सब्जियां कर सकते हैं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइड्रोपोनिक भी दो तरीके से किया जा सकता है। एक सोइल लेस फार्मिंग। सोइल लेस फार्मिंग वो होती है जो केवल कोकोपीट के अंदर की जाती है। कोकोपीट में किसी भी तरह का कोई भी वर्मी कंपोस्ट या कोई भी और मीडिया नहीं डाला जाता, केवल उसके अंदर कोकोपीट डाला जाता है और उस कोकोपीट के अंदर हाइड्रोपोनिक के न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं। तो वो सोइल लेस फार्मिंग होती है, उसमें सोइल नहीं होती है। दूसरी जो हाइड्रोपोनिक है वो है जो पानी के अंदर किया जाता है। हम एक नेट पोट के माध्यम से प्लांट्स को जो है एक कप में लगाते हैं और कप में शिफ्ट करने के बाद उसके रूट्स को जो है पानी में छोड़ दिया जाता है। तो वो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होती है। अब जो पानी वाले कप के अंदर जो हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं हाइड्रोपोनिक के अंदर, उसके अंदर हम सभी प्रकार की सब्जियां भी कर सकते हैं और कुछ तरह के फ्रूट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ब्रोकली है, टमाटो है, कैप्सिकम है, रेड कैप्सिकम है, ब्रिंजल है, उसके बाद कुकुम्बर है, ये सब बीटर गोर्ड, बोटल गोर्ड, ये सब जो है हम इसमें ईजिली तरीके से कर सकते हैं। और अगर जैसे अपना वाटरमेलन है, मास्क मेलन है और स्ट्रॉबेरी है, ये सब भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन जो रूट्स वेजिटेबल होती है वो रूट्स वेजिटेबल हम सोइल लेस फार्मिंग में कर सकते हैं कोकोपीट के अंदर। जैसे उसमें हम बात करते हैं गाजर की, मूली की, सलगम की, अदरक की, ये सब जो है हम कोकोपीट के अंदर सोइल लेस फार्मिंग से कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि क्या हाइड्रोपोनिक के अंदर जो सब्जियां उगाई जाती हैं, क्या उनमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होता है या नहीं होता है, और होता है तो क्या वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है? तो उसके बारे में एक बार हमें बताएं। जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है वर्मा जी आपने। देखिए, कीटनाशकों का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब पौधे के अंदर किसी भी तरह की बीमारी आती है। कोई भी बीमारी बनेगी तो हमें कीटनाशकों का प्रयोग जो है करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोपोनिक के बेसिक पे, क्योंकि हाइड्रोपोनिक जो है वो हम हाइड्रोपोनिक को जो डाइट देते हैं वो एकदम उसको उसके परफेक्ट तरीके से जितना उसको चाहिए होता है उतने न्यूट्रिशन हम उस पौधे को प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये मानिए कि जब पौधे को डाइट अच्छे से मिली है,
न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर मात्रा में मिले हैं, जो कि उसको ज़मीन से नहीं मिल पाते हैं। हम कई तरह के फर्टिलाइज़र डाल के उसको पूरा करते हैं। अगर वे न्यूट्रिशन अगर पौधे को हम बराबर मात्रा में देते हैं तो पौधा जो है बीमार भी कम पड़ता है, और उस पे किसी भी तरह का पेस्ट का जब अटैक होता है तो वो अटैक का भी उनके ऊपर बहुत कम जो है असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोपोनिक प्लांट्स में बीमारियां नहीं आती, स्प्रे नहीं होते, इसमें भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम सोइल के मुकाबले हाइड्रोपोनिक की बात की जाए तो हाइड्रोपोनिक में ये लगभग 20% प्रॉब्लम है, 80% ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है, क्योंकि मैक्सिमम जो बीमारियाँ वो सोइल से आती है। किसी भी तरह के पेस्ट है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वो सब सोइल से पौधे तक चढ़ते हैं। अब हम जो प्लांट्स है वो सोइल से ऊपर रखते हैं तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती और हमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अगर हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो भी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होगी, चाहे हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल्स हो या सोइल वाली हो। हमें पेस्टिसाइड से बचना होता है, तो इसलिए हम हाइड्रोपोनिक में अगर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते भी हैं तो वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। लस्सी वगैरह को सड़ा करके, जो हमारी छाछ लस्सी होती है उसको सड़ा के, नीम ऑयल का, शैम्पू का, इस तरह के हम स्प्रे कुछ करते हैं अगर हमें किसी पेस्ट से बचना होता है। जी, तो अब मैं अगला सवाल करता हूँ आपसे। हाइड्रोपोनिक सेटअप को लगाने के लिए कौन सी जगह अच्छी रहेगी, कौन सी जगह अच्छी नहीं रहेगी, और कहाँ हम ये सेटअप लगा सकते हैं ताकि इसकी पैदावार हम अच्छे तरीके से ले सकें? तो प्लीज़ इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी सर, देखिए हाइड्रोपोनिक का सेटअप है, हम कहीं भी लगा सकते हैं। अपनी टेरेस पे लगा सकते हैं, अपनी बालकनी में लगा सकते हैं, और तो और अगर आपके पास एक दीवार भी है, एक 9 इंच की जो हमारी दीवार होती है, आपके घर में आंगन भी नहीं है, बालकनी भी नहीं है, टेरेस भी अपनी नहीं है, अगर आपके पास एक दीवार भी होती है जो मेन गेट के साथ साथ होती है, वहाँ भी हम एक पीवीसी पाइप लगा करके कुछ सब्जियाँ वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि हाइड्रोपोनिक जो सेटअप है वो हमें ऐसी जगह पे लगाना चाहिए, या कोई भी वेजिटेबल हमें ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर मात्रा में मिलती हो। सनलाइट आनी चाहिए, कम से कम 3-4 घंटे की सनलाइट तो ज़रूरी है। अगर पूरा दिन भी सनलाइट बनी रहती है तो बहुत अच्छा है। तो सनलाइट वाले ही एरिया में अगर हम ये सेटअप लगाएं तो हमें उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, आपने बताया कि सेटअप को लगाने के लिए हमें सनलाइट की बहुत ज़रूरी सनलाइट की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो क्या हाइड्रोपोनिक को हम इंडोर में भी कर सकते हैं? जी, अगर मैं इंडोर की बात करूं तो हम इंडोर में हाइड्रोपोनिक सेटअप कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो हाइड्रोपोनिक बना ही इंडोर के लिए है कि हम अपने इंडोर एरिया में हाइड्रोपोनिक करें। लेकिन क्या है कि जो इंडोर है उसमें जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंडोर के अंदर हमने ग्रो लाइट्स लगानी पड़ती है, और ग्रो लाइट्स की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी कॉस्टली होती है। लगभग 9 स्क्वायर फीट के अंदर 4000 से लेके 4500 रुपये तक की ग्रो लाइट्स वो लग जाती है। और जो ग्रो लाइट होती है उसके लिए भी हमें ऐसे स्टैंड बनाना पड़ता है कि पौधे से लगभग 1.5-2 फीट की दूरी पे वो लाइटें लगानी पड़ती है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है ग्रो लाइट भी हमें ऊपर उठाना पड़ता है, तो उसमें जो है हमारा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। जो हमें सनलाइट है वो ग्रो लाइट के माध्यम से देते हैं, तो जो करना चाहिए तो कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है। जी, अब मैं आपसे अगला सवाल, जो बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोग वीडियो देख के यूट्यूब के माध्यम से इस हाइड्रोपोनिक के बारे में जानना चाह रहे हैं, शौक़ रखते हैं वेजिटेबल उगाने का अपने घर के छत के ऊपर ही, तो उन बहुत सारे लोगों का सवाल आया है, क्या हाइड्रोपोनिक को हम बगैर सीखे कर सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है आज मार्केट के अंदर। जी, तो इसके बारे में एक बार हमें बताएं। देखिए, हाइड्रोपोनिक क्या है कि एकदम बिल्कुल नई टेक्निक है, लेटेस्ट टेक्निक है। इसका नॉलेज हमें होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लांटेशन नहीं करना जानते हैं, जिनको बेसिक नहीं पता है कि हम प्लांटेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पौधा तैयार करते हैं। तो लेकिन हाइड्रोपोनिक तो उसमें भी बिल्कुल नई टेक्निक है, मिट्टी से भी अलग है। तो हमें हाइड्रोपोनिक टेक्निक को अगर हम सीख के करते हैं तो हम अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। अगर बगैर सीखे हम हाइड्रोपोनिक पे करते हैं, यूट्यूब वगैरह देख के करते हैं, हम कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कोई कमी रह जाती है और हमारा समय भी ख़राब जाता है, पैसा भी ख़राब जाता है। अगर आप इसको सीख के किया जाए तो डेफ़िनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और इसमें आप समय और पैसा दोनों बचा पाएंगे।
चलिए, अब ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि किसी भी काम को अगर हमें अच्छे तरीके से करना है तो उसको सीख कर ही करना चाहिए। इससे हमें पैसे और समय की दोनों की बचत होती है। अब बात आती है कि हाइड्रोपोनिक को हम कैसे और कहाँ से सीखा जाए, इसकी ट्रेनिंग हमें अच्छे से कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा बताने की हमें कष्ट करें। देखिए, जो हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग है, अभी तक कोई ऐसा गवर्नमेंट का तो कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जहाँ से ये कोर्स किया जाए, क्योंकि ये टेक्निक इंडिया में बिल्कुल नहीं है और अभी टाइम लगेगा कि गवर्नमेंट भी इसको समझ पाए हैं और इसके लिए कोई ऐसा कोर्स वगैरह निकाले। अभी इंडिया के अंदर कई तरह के इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सिखाते हैं। उनमें से एक हम भी है। हम भी हाइड्रोपोनिक की ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है कराते हैं। अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, इसके बारे में सीखना चाहता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वो डाल देना, या जो वो आपसे संपर्क कर सकता है, वो आप अपना नंबर बॉक्स में डाल देना, तो आपके थ्रू वो हमारे से ले सकता है। इसके साथ साथ जो है हमारा जो है KMP प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उस कंपनी के साथ भी हमारा टाई अप है, जो KMP प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ के थ्रू भी हमारे से वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसका ब्यौरा भी जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दे सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी, ये सवाल बहुत सारे लोगों का था कि हम हाइड्रोपोनिक को करना चाहते हैं और इसको अच्छे तरीके से सीखना भी चाहते हैं, लेकिन सीखे कहाँ से। तो इसका जवाब आपने हमें दे दिया है, लोगों को शायद उस चीज़ का जवाब मिल चुका है। अब हमारा जो अगला सवाल है आपसे, वो सवाल ये है कि हाइड्रोपोनिक के जो सेटअप हैं, जो आप अपने सेटअप के दौरान बहुत सारे प्लांट्स आपने लगाए हैं, अलग अलग प्लांट्स आपने अलग अलग सेटअप के अंदर लगाए हैं, क्या इन सेटअप को हम अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, या इनको अगर हमें तैयार करवाना हो या ख़रीदना हो तो हम कहाँ से इनको ख़रीद सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी, देखिए, हाइड्रोपोनिक सेटअप जो है ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप उसको अपने घर पे तैयार ना कर पाए या कुछ ट्रेनिंग लेके आप इसको तैयार ना कर पाए। ठीक है, हम ट्रेनिंग के दौरान हाइड्रोपोनिक सेटअप्स की पूरी नॉलेज देते हैं। वहाँ पे क्या क्या आइटम, कितने टाइप्स के सेटअप होते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे असेंबल किया जाता है, वीडियो के माध्यम से कंप्लीट सिखाते हैं। फिर भी अगर कोई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो रेडीमेड ही चाहिए, हमें ना तो किसी प्लम्बर को बुला के तैयार करवाना है, ना ही हमने जो है मतलब इसके ऊपर खुद बनाना है, हमें केवल रेडीमेड सेटअप ही चाहिए। तो रेडीमेड सेटअप भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं, हम भी प्रोवाइड करा देते हैं। जो हमारी KMP प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके थ्रू आप सेटअप ख़रीद सकते हैं, आपके घर तक जो है सेटअप जाएगा और उसके थ्रू आप कोई भी हाइड्रोपोनिक सेटअप ले सकते हैं। वहाँ पे कई तरह के डिज़ाइन और कई तरह के मॉडल्स जो है अवेलेबल हैं। सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी आया है, क्या हम हाइड्रोपोनिक को कमर्शियल लेवल पे भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा खुल के बताएं। जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है वर्मा जी आपने। देखिए, हाइड्रोपोनिक को हम कमर्शियली पे कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि हम इसको केवल टेरेस गार्डनिंग बोले या हम अपने घर के लिए ही वेजिटेबल्स तैयार किए। आप इसको कमर्शियल लेवल पे बड़े स्केल पे कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको पहले प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रेनिंग चाहे कहीं से भी लें, केवल ट्रेनिंग लेके आप इसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्ट ना करें। मेरी अपनी पर्सनल राय है कि आप सबसे पहले 200 प्लांट, 300 प्लांट, 100 प्लांट अपने घर के लिए सब्जियां उगाएं और कम से कम 4-6 महीने इस टेक्निक को समझें, इस पे प्रैक्टिस करें, इससे आउटपुट देखें, इसका खर्चा देखें, और उसके बाद ही आप इसको कमर्शियली पे लेके जाएं तो आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट ही इस पे कमर्शियली पे लेके जाते हो और कहीं से भी ट्रेनिंग लेने के बाद, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करते हैं तो अलग एक्सपीरियंस निकल के आता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज तभी हो पाएगी जब आप अपने घर से शुरू इसको करते हैं, तभी इसको कमर्शियली पे ले जाना चाहिए। और डेफिनेटली आप इसको कमर्शियली कर सकते हैं और फ़ायदे का बिजनेस है।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी मैंने सुनील कुमार से बहुत सारे सवाल किए हैं, उन सवालों का जवाब उन्होंने बड़े ही बेहतरीन ढंग से हमें दिया है। हाइड्रोपोनिक के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें दी है, कैसे हम इसको सीख कर सकते हैं और इसको एक बड़े लेवल पे कर सकते हैं। अपने घर के साथ साथ हम इसको एक कमर्शियल लेवल पे भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं सुनील कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने हमारे लिए ये बहुत अपना कीमती टाइम निकाला, इसके लिए सर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम सुनील हाइड्रोपोनिक के ओनर मिस्टर सुनील कुमार से मिले। उनसे हाइड्रोपोनिक के बारे में बहुत सारे सवाल हमने किए हैं और उन सवालों के जवाब भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मिले भी हैं और उन्होंने कोशिश की है हाइड्रोपोनिक के बारे में हमें बारीकी से बताने की। हाइड्रोपोनिक के साथ साथ द एडवांस आइडियाज़ चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे और भी वीडियो अपलोड मिलेंगे जो आपको बिज़नेस के रूप में हेल्प करेंगे। अलग अलग बिज़नेस आइडिया आपको देते रहेंगे, लेकिन उन वीडियो का या उन आइडिया का आपको तभी बेनिफिट मिलेगा जब आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि आप और आपके दोस्त और आपके रिलेटिव इस चैनल के माध्यम से एक रोज़गार शुरू कर सके, अपना एक खुद का व्यापार शुरू कर सके और इस देश को स्वस्थ भारत बना सके और आत्मनिर्भर इस देश को हम बना सकें। तो इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। हाइड्रोपोनिक के साथ साथ हम बहुत सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। अभी इस वीडियो को मैं आज यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।